बच्चों, आज आपको हम चैप्टर 17 हिमपात पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बताया गया है, मसूरी का वर्णन किया गया है। लेखक ने राहुल संकृत्यायन ने मसूरी का वर्णन किया है कि मसूरी में किस तरह से बर्फबारी होती है, उसका वो मज़ा लेने वहाँ पहुँचे थे। तो सन 1957 के पहले दिन रात को मसूरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी और इतने दिनों तक वो वहाँ रहे, लेकिन उन्हें पहली बार ऐसा देखने को मिला। 7 जनवरी को 8 इंच बर्फ़ की बारिश हुई और 9 जनवरी को सारा दिन उससे भी अधिक बर्फ़ गिरी। 10 जनवरी को सवेरे आकाश एकदम साफ था, हल्का नीला, जिसमें सूर्य और भी अधिक चमक रहा था। पहाड़ों पे जितनी जल्दी से बादल या बर्फबारी होती, उतने जल्दी ही आसमान वहाँ साफ दिखाई देने लगता है और ये दृश्य वहाँ इतना सुंदर लगता है। चारों तरफ देवदार के वृक्ष खड़े रहते हैं और उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो एकदम गोल्डन कलर के दिखाई देने लगते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। घरों के सामने ऑस्ट्रेलियन खजूर के सारे चौड़े पत्ते सफ़ेद बर्फ़ से ढक जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मानो कि मोटे कंबल ओढ़े हुए हैं। पत्तों पे मोटी मोटी बर्फ़ जम जाती है, जो कि अपने ओरिजिनल कलर में ना होकर सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अलग ही दृश्य लेखक को दिखाई पड़ा। कंपनी बाग और ऊपर वाली पहाड़ी पर जो सीधे खड़े हरे हरे शिखरदार देवदार के वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे, वो सिर से पैर तक एकदम बर्फ से ढके हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे खंभों के सहारे विकराल मक्के की बालें लटक रही हों। क्योंकि उसके पत्तों पे बर्फ़ जम गई थी और वो बाल की तरह, मकई की बाल की तरह लटके हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि खंभे पे मकई के बालों को लटका दिया गया हो। और देवदार के वृक्षों पे इतना ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी, तो ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से सटे हुए ना होके अलग हैं। और छतों पे इतनी मोटी बर्फ़ जम गई थी, 7-8 इंच मोटी बर्फ़। ऐसा लगता था कि थोड़ी सी और भी बर्फ़ गिर जाती तो छत नीचे आ जाती। लेकिन मसूरी को अंग्रेज़ों ने बसाया था और उन्हें इस चीज़ का अनुभव था कि कैसे बर्फ़बारी जहाँ अधिक होती है वहाँ कैसे मकान, तो वो जो छतें बनाते थे वो थोड़ा तिकोन टाइप का बनाते थे कि जैसे बर्फ़ उस पर ज़्यादा हो तो वो गिर के नीचे आ जाए फिसल कर। पड़ती हुई बर्फ़ का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ दिल्ली, हरिद्वार से लोग ऊपर तक वहाँ बर्फबारी देखने जाते थे। मसूरी में भी आकाश का तापमान जब 0 डिग्री से नीचे नहीं होता, तब जल वृष्टि बाद बर्फ़ कब पड़ती है, जब कि 0 से नीचे थोड़ा सा होता है तो छोटे छोटे कण पड़ते, और उससे भी ज़्यादा होता है तब रुई के फाहे जैसे बर्फ़ पड़ती है, जो जैसे उड़ती हुई दिखाए। और जब बहुत ज़्यादा तापमान होता है तब वहाँ अच्छी खासी बर्फबारी होती है। हिमराश और हिमपात बड़े सौंदर्य की वस्तु है, पर इनके दर्शन का आनंद सभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसके लिए हमें विशेष सावधानी करनी पड़ती है, विशेष कपड़े जूते लेने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बर्फ़ पे चलने का अनुभव। विदेशों में बर्फबारी का आनंद लोग लेने जाते हैं क्योंकि वहाँ समतल ज़मीन है, और हमारे यहाँ क्या है कि पहाड़ों पे ही बर्फबारी होती है और साधारण लोगों को उस पर चलने का अनुभव नहीं होता। और जो वहाँ के लोग हैं मसूरी में, वो भी लोग बिजनेस करने के लिए दूसरे दूसरे जगहों से जाके बसे हैं, तो इसलिए उन लोग को भी बहुत ज़्यादा इसका अनुभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, जो बाहर से लोग जाते हैं उसके लिए अलग तरह के बूट, कोट, पैंट, जूते सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो लोग वैसे ही, हमारे यहाँ का चलन है कि ज़्यादातर लोग गर्मियों में ही पहाड़ों पे घूमने जाते हैं।
और ठंडियों में उसे विशेष देखने के लिए इसलिए नहीं जाते कि इतना खर्च कौन करे। अब तो धीरे धीरे लोगों में ये शौक जग रहा है और आसपास दिल्ली, देहरादून और मसूरी और उसके हरिद्वार, यहाँ के लोग वहाँ अक्सर ही जाने लगे हैं। और ये बर्फबारी देख के इतनी सुंदर लगती है कि मन को मोह लेती है। लेकिन यदि उस जगह से अगर हिलना डुलना चाहे तो मोहकता छूमंतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ मोटी बर्फ जमी रहती है वो 1-2 दिन में नरम पड़ जाती है और उसमें जब हम चलते हैं तो जांघ तक हम घुस जाते हैं। अब इसमें कपड़े गंदा तो नहीं होते, कीचड़ नहीं होता, लेकिन उसमें हमें फिसलने का डर बना रहता है क्योंकि उन जगहों पे हम जाते नहीं हैं और स्थान हमारा परिचित नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि पहाड़ों का रास्ता ढलान नुमा रहता है और हमें उसका अनुभव नहीं, तो हम गिर के सीधे खाड़ी में जा सकते हैं। तो इसलिए लोग उसमें डरते हैं क्योंकि पहाड़ों पे रास्ता उबड़ खाबड़ होता है। तो और एक बार अगर पैर फिसल गया तो सीधे नीचे चला जाता है, इसलिए लोग उसमें डरते हैं। हिमपात के समय सर्द मुल्कों के लोग बाहर घूमने का आनंद अनुभव करते हैं। वे पैरों के तलवों में रस्सी और लंबी लकड़ी बांधकर दोनों हाथों में डंडे से फिसलने का आनंद लेते हैं। जवान लोग होड़ लगाकर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। मसूरी जैसे स्थान में ऐसे समतल स्थान पहले तो है ही नहीं, और हैप्पी वैली का आंगन की तरह यदि कोई है भी तो आनंद लेने वाले आदमियों का अभाव है। दूसरे बर्फानी खेल भी यहाँ नहीं खेले जाते हैं। बर्फानी यानी बर्फ़ में फिसलने का, बर्फ़ में एक